हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल को, उनकी वैल्यूज़ को याद रखने का सबसे आसान तरीका। किस तरीके से हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल को याद कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें साइन है। अगर साइन की वैल्यूज हम जो याद कर लेते हैं तो उसके बाद जो है हम इसमें से कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो साइन को कैसे हम फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान तरीकों से। तो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले साइन के लिए, साइन 0 के लिए मान लेंगे 0, साइन 30 के लिए मान लेंगे 1, साइन 45 के लिए मान लेंगे 2, साइन 60 के लिए मान लेंगे 3 एंड साइन 90 के लिए मान लेंगे 4। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सभी नंबरों को 4 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड एट लास्ट 4/4। अब हम डिवाइड करने के बाद इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर हम 0/4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आएगा 0/2 और 0/2 मीन्स दैट साइन 0 का मान हो जाएगा 0। अब बारी है साइन 30 के लिए। तो ये 1/4 और जब हम लोग 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2। अब साइन 45 के लिए जब हम लोग साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 आया 1/2 और 1/2 का जब हम लोग अंडर रूट 1/2 तो 1/2 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1/√2। अब बारी है यहाँ पे साइन 60 के लिए 3/4 और जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2, क्योंकि 2 का स्क्वायर है 4 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। अब लास्ट में हम लोग साइन 90 के लिए आते हैं तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये आसानी से हम लोग इस तरीके से जो है साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब रही बात कॉस के लिए, तो कॉस के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग साइन में इस तरीके से गए हैं इस साइड, अब हमें कॉस में बस इसके अपोजिट साइड से शुरुआत कर देना है। मीन्स दैट कि जैसे साइन 90 का मान 1 है उसी तरीके से कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 की वैल्यू जो होगी वह साइन 45 के वैल्यू के इक्वल होगी, यानी 1/√2। अब आते हैं हम लोग कॉस 60 के लिए। तो कॉस 60 जैसे हम लोग इसमें इस साइड बढ़ रहे हैं, कॉस साइन से हम लोग इधर की तरफ आ रहे हैं, तो यानी साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कॉस 60 के, यानी यहाँ पे 1/2। इसी तरीके से लास्ट में यानी साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के बराबर, ये हो जाएगा 0। अब बात आती है 10 के लिए। तो 10 को याद करने का सबसे आसान तरीका हम क्या करेंगे? 10 को याद करने के लिए हम करेंगे साइन डिवाइडेड बाई कॉस। साइन है डिवाइडेड बाई कॉस है। अब यहाँ पे 10 0 के लिए क्या करेंगे कि हम लोग साइन 0 और कॉस 0 का जो वैल्यू आ रहेगा उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू है 0 और कॉस 0 की वैल्यू है 1, यानी 0/1, आंसर आएगा 0। उसके बाद जब यहाँ पे हम 10
30 के लिए लेंगे तो यानी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 को डिवाइड करेंगे cos 30 की वैल्यू से यानी √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। ये आपस में कट गए तो बचा क्या 1/√3 मीन्स दैट tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब बात है tan 45 की। तो tan 45 के लिए क्या करेंगे कि sin 45 की वैल्यू को cos 45 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/1। √2 से √2 कैंसिल हो गया यानी वैल्यू आ गई 1, यानी tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब बारी है tan 60 की। तो उसी तरीके से आप लोग sin 60 की वैल्यू को cos 60 के वैल्यू से डिवाइड करिए, यानी sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 डिवाइडेड बाई cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 यानी √3/2 इंटू 2/1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ पे √3 यानी tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब लास्ट है यहाँ पे tan 90। tan 90 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो tan 90 के लिए sin 90 के वैल्यू को cos 90 के वैल्यू से डिवाइड करेंगे यानी 1/0। तो आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी आंसर हो गया नॉट डिफाइंड। अगर हमें अब ये 3 मिल गया तो बाकी के कोसेक, सेक, कॉट ये आसानी से हमें याद हो जाएंगे और इनकी वैल्यू हम बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। जैसे कि कॉसेक होता है 1/sin a होता है। कॉसेक a इज इक्वल टू 1/sin a, यानी कॉसेक a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 है तो 1/0 हो जाएगा यानी हो जाएगा इनफाइनाइट। और cosec 30 की वैल्यू यहाँ पर sin की वैल्यू के रेसिप्रोकल यानी 1/2 का हो जाएगा 2, यानी cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। cosec 45 की वैल्यू √2, cosec 60 की वैल्यू 2/√3, cosec 90 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 मींस दैट 1। अब बात आती है sec की। तो sec होता है sec a इज इक्वल टू 1/cos a, 1/cos a मींस दैट cos a का रेसिप्रोकल हम करेंगे तो sec a के इक्वल आ जाएगा, यानी sec 0 की वैल्यू 1/ इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 हो जाएगा। और sec 30 की वैल्यू जो होगी वो cos 30 के रेसिप्रोकल होगी यानी 2/√3। sec 45 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू की रेसिप्रोकल होगी यानी √2। sec 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू की रेसिप्रोकल होगी यानी 2। sec 90 की वैल्यू cos 90 के वैल्यू की रेसिप्रोकल होगी यानी 1/0, इसलिए ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट लास्ट बचा है cot। तो cot होता है cot a इज इक्वल टू 1/tan a। तो यहां पे हम लोग cot की वैल्यू फाइंड करेंगे tan की वैल्यू से, यानी इसका रेसिप्रोकल करके, tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल करके हम फाइंड करेंगे cot की वैल्यू। तो यहां पर cot 0 की वैल्यू tan 0 की वैल्यू के रेसिप्रोकल होगी तो यहां पे 1/0 मींस दैट ये नॉट डिफाइंड। cot 30 की वैल्यू tan 30 के वैल्यू की रेसिप्रोकल होगी यानी √3। cot 45 की वैल्यू tan 45 के वैल्यू की रेसिप्रोकल होगी तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल 1 हो गया। एंड cot 60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू की रेसिप्रोकल यानी 1/√3। cot 90 की वैल्यू जो होगी वो tan 90 की वैल्यू की रेसिप्रोकल, यानी ये इनफाइनाइट आया कब था? ये 1/0 के वजह से इनफाइनाइट आया था
अब इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो 0/1 हो जाएगा और इस वजह से जो वैल्यू होगी cot 90 की वो हो जाएगी 0। तो ये था आप सभी के सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल के वैल्यू का याद करने का सबसे आसान तरीका। हमें आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय को आप सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी इस तरह की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे।